नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 हिंदी कार्यपत्रक 91 की 91 की। यहाँ पे एक कहानी दी गई है, इसको पढ़ने के उपरांत नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मुर्गी घुस जाती है या मुर्गी ना होकर के यहाँ पे लोमड़ी आएगा जो कि प्रिंट मिस्टेक है। तो लोमड़ी घुस जाती है मुर्गी के दड़बे में, 3 नंबर राइट होगा। यहाँ पर होगा लोमड़ी ने खीर समझा कुएं में चंदा की परछाई को। किसने किससे और क्यों कहा। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, जैसे हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। ये किसने किससे और क्यों कहा। तो ये मुर्गी के बच्चे ने लोमड़ी से कहा था क्योंकि अपनी जान बचाना चाहता था। फिर लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने संदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो अपना बचाव क्या करते। तो मुर्गी की तरह ही सूझबूझ से अपनी जान बचाते। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जैसे चोसना, झाँकना, गिरना, डरना, इस तरह से दिए गए हैं। तो प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं आप। बकरी ने तालाब में झाँक कर देखा, कुत्ता कुएं में गिर गया, बच्चा बिल्ली से डर गया। इस तरह से आप क्रिया शब्दों से बने वाक्य बना सकते हैं। यहाँ कुछ दिए गए वर्तनी की दृष्टि से गलत है, जैसे परछाई का ये शुद्ध रूप होगा, जरूर का जरूर होगा, तारकीब का तरकीब होगा, और यह बाल्टी का ल पूरा दिया गया, यहाँ पे आधा ल होगा, बाल्टी इस तरह से लिखेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 92 की 92 में एक कविता दी गई है आलसी भालू की, जिसके अंतर्गत इस कविता को पढ़ने के उपरांत इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे। तो हो जाएगा आलसी भालू। यहाँ आलसी भालू राम लिख सकते हैं। भालू राम को कवि ने और 2 नाम दिए हैं, कौन कौन से, सालू राम और टालू राम दिए गए, जो कि आपको यहाँ लिखना है। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखना है। कविता का भाव है कि आलस्य के कारण सभी कार्यों को टालने पर भालू की तरह हमेशा पीछे रह जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से आलस्य को त्याग कर कार्य के प्रति वफादार होना चाहिए। कवि द्वारा भालूराम को दिए गए 2 अन्य नामों का कारण क्या है। क्योंकि गलत कार्य के कारण उसको सालूराम कहा गया है और कुछ काम नहीं करने के कारण उसको टालू नाम दिया गया है। आलस करने से क्या क्या नुकसान होता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होता है, सभी प्रत्येक बार डांट पड़ती है और धनराशि भी इसमें व्यर्थ चली जाती है। इस तरह से कई सारे नुकसान होते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 93 की 93 में एक कहानी दी गई है, जिसको पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की एक कहानी दी गई है। तेनालीराम दरबार में थे, तो पहले का उत्तर राइट होगा कृष्णदेव राय के। तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए। तो मुंह को नकली सेहरे से ढक कर आए थे। राजा ने तेनालीराम से क्या और क्यों कहा। राजा ने तेनालीराम से नाराज होकर कहा कि तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। इस तरह से उन्होंने कहा। अपना मुंह न दिखाना ये वाक्य किसने किससे कहा था। तो ये राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा था। फिर दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना है। शतुर का अर्थ होगा चालाक या होशियार, नाराज का मतलब क्रोधित, दृष्टि का मतलब नज़र, आदेश का मतलब आज्ञा, क्रोध यानी गुस्सा और नम्र यानी विनम्रता या विनम्र। इस तरह से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 94 की 94 पे एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ने के उपरांत उत्तर देना है। भालू का प्रिय भोजन होता है वो सील मछली होता है। सफ़ेद भालू की तवचा होती है मोटी। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें एक दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर के नाम से जाना जाता है। भालू तैरने में यहाँ आएगा कुशल होते हैं रिक्त स्थान में, और यहाँ आएगा भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संख्या कम होती जा रही है। भालू के स्वभाव की विशेषता लिखनी है। भालू तैरने में कुशल होते हैं, भालू की नज़र तेज होती है, भालू का प्रिय भोजनशील मछली होता है, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है। काले भालू सामान्यतः हर जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर केवल बर्फीले प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। ये इनका मुख्यतः अंतर होता है। बात करते हैं कार्यपत्रक 95 की 95 के ऊपर एक प्रतियोगिता का चार्ट दिया गया है, विज्ञापन दिया गया है। इसको पढ़ने के उपरांत नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह विज्ञापन एक किसकी घोषणा कर रहा है। तो ये प्रतियोगिता से संबंधित है। दूसरा सवाल है, ये कार्यक्रम की पाठशालाओं के लिए खुला है। ये पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। जो माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। 1 नंबर राइट होगा। फिर इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से इस विज्ञापन के अनुसार कथन नंबर 2 जो कि दिया गया वो सही है, बाकी दोनों गलत होंगे। इस तरह करने के उपरांत बात करते हैं आकलन नंबर 17 की। यहाँ पे गद्यांश है, जिसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र था निक्रमा। तो 3 यहाँ पे इस गद्यांश के अनुसार पढ़ रहे थे, निक्रमा नहीं पढ़ रहा था। मैंने ये कांटे बिछाए थे, किसने कहा। तो गुरुदेव ने कहा। कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा और विक्रमा निकल गए, जबकि शुक्रमा वहाँ से नहीं निकले, उन्होंने कांटे हटाए। गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे, उनको दोबारा पढ़ना पड़ता था। शुक्रमा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया, क्योंकि वो परीक्षा में सफल हो सका था और वो परिवार और समाज सेवा को निस्वार्थ भाव से
कर सकेगा, इसी कारण उसको गाँव भेज दिया था। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, समाज और देश सेवा में अपना जितना हो सके समय देना चाहिए। यहाँ रेखांकित इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, सफल और जल्दी-जल्दी। इसका विलोम शब्द होगा असफल और इसका होगा धीरे-धीरे। फिर गद्यांश में कोई 2 ऐसे क्रिया विशेषण शब्द लिखने। क्रिया विशेषण जैसे देर, कांटे हटाएँगे तो देर हो जाएगी। ये देर शब्द क्रिया विशेषण हुआ। सफल, शुक्रमा परीक्षा में सफल हो गया तो सफल भी एक क्रिया विशेषण शब्द होगा। इस कहानी से आप क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखना है। इससे शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से शिक्षा पूर्ण नहीं होती, जबकि हमें मानवीय गुणों और मूल्यों आदि का विकास होना जरूरी है। समाज और देश सेवा की परम कर्तव्य है। स्वार्थपूर्ण जिंदगी जीना भी कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इससे शिक्षा ले सकते हैं। इस तरह से आपको आकलन नंबर 17 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।